हेलो नमस्कार दोस्तों, आइए हम पहले वाले क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग जिस टाइम एंड वर्क को शुरुआत किए थे उसी को हम कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं और इस टाइम एंड वर्क को हम लोग इतना बेहतर तरीके से पढ़ेंगे कि दोबारा हम कभी इसे भूल ना सकें। कोई भी क्वेश्चन हो हम उसे हल कर सकें। तो आइए लोग स्लो साधारण से अच्छे मतलब कि हार्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 30 दिन में तथा बी 45 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आपको पता है कि जो है जब कोई कार्य किया जाता है, मान लीजिए सपोज दैट ये कोई वर्क है। क्या है ये? कोई कार्य है। कार्य कोई भी हो सकता है, मिट्टी डालने का काम हो सकता है, ईंट लगाने का काम हो सकता है, एनीथिंग कोई भी कार्य हो सकता है। और ये कार्य डिपेंड होता है वर्कर की क्षमता पर। जो कार्य कर रहे हैं उनकी क्षमता पर डिपेंड होता है कि अगर उनकी क्षमता ज़्यादा होगी तो वो जल्दी इस कार्य को ख़त्म कर देंगे, अगर उनकी क्षमता कंचित में कम होगी तो वो ज़्यादा समय लेंगे। और दूसरी बात ये डिपेंड करता है कि इस पे कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं। अगर ज़्यादा वर्कर रहेंगे, उनकी क्षमता कम भी है, तो फिर वो जल्दी समाप्त कर देंगे। तो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कार्य जो है। पहला कि इस पे कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं और जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनकी क्षमता क्या है। तो वही आपसे कह रहा है कि एक किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं। मान लीजिए कोई ये कार्य है, ए को कहा जाता है करने के लिए, तो इसे 30 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 30 दिन में करता है। अगर सेम इसी कार्य को बी को कहा जाता है तो ये 45 दिन लगाता है। यानी कि ए की क्षमता ज़्यादा है, ये थोड़ा जल्दी काम कर रहा है, बी से थोड़ा जल्दी कार्य कर रहा है, क्योंकि बी से इसकी ज़्यादा ए की क्षमता ज़्यादा है और बी की क्षमता कम है, तो ये ज़्यादा समय लगा रहा है। तो इसे सॉल्व करते हैं। इसका फार्मूला होता है, क्या पूछ रहा है? टाइम पूछ रहा है। तो दिन क्या है? टाइम है भाई आवर हो गया, मिनट हो गया, सेकंड हो गया, दिन हो गया, वीक हो गया, मंथ हो गया, ये सब टाइम है। क्या है? टाइम है। तो टाइम इज इक्वल टू होता है टोटल वर्क अपॉन इफ़िशियंसी। जितने लोग काम कर रहे हैं उतने लोगों की क्षमता रख देंगे। तो पहला नंबर हमें टोटल वर्क की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसका और इसका एलसीएम ले लेंगे। तो फिर हमें क्या मिल जाएगा? टोटल वर्क मिल जाएगा। ए कितना दिन काम कर रहा है? ए किसी कार्य को 30 दिन में ख़त्म कर रहा है और बी 45 दिन में ख़त्म कर रहा है। इसका दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 3 3 जा 19 और 45 2 जा 19। जहाँ पे ये दोनों संख्याएं जिस संख्या पर कटेगी वो एलसीएम आता है। आप साधारण भी कर सकते हैं। आपका टोटल वर्क हो गया और एलसीएम जो आता है वही टोटल वर्क होता है। ये टोटल वर्क हो गया। हमें अब टोटल वर्क भी मिल गया। अब इसकी क्षमता देख लेते हैं कितनी बार में ये कट रहा है। 3 3 जा 90। एक की इफिशियंसी आ गई। कितना आ गया? 3 आ गया। ये कितने बार में कट रहा है? तो 45 2 जा 90। इसकी क्षमता कम है तो ये ज़्यादा समय लेगा। तो हमें टोटल वर्क भी मिल गया और क्षमता भी मिल गई। हमें दोनों को काम पे लगाना है एक साथ। क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो रख दीजिए आप। टोटल वर्क कितना है? 90। हमें दोनों को काम पे लगाना है तो दोनों की क्षमता लेंगे। इन दोनों की क्षमता जोड़ लीजिए, 5 आता है। काट दीजिए। 5 1 जा 5, 18, 5 जा 19,
तो ये दोनों मिलकर के 18 दिन में कार्य को ख़त्म कर देंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका 18 दिन में ए और बी दोनों मिलकर के इस कार्य को ख़त्म कर देंगे। ये थोड़ा चेंज क्वेश्चन है, इसमें 3 व्यक्ति को काम पे लगाया है। इसमें आप घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि किसी भी कार्य को कई भी लोग कार्य कर सकते हैं, तो सेम उसी तरीके से भी है, इसे भी हल करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ए, बी तथा सी 3 व्यक्ति हैं। ए, बी, सी कितने व्यक्ति हैं? 3। तीनों अलग अलग किसी काम को क्रमशः ए यानी 10 दिन में, बी यानी 12, सी यानी 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यानी तीनों को अगर अलग अलग काम, एक ही काम को अलग अलग समय में कहा जाता है करने के लिए, तो ए 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, सी 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो पूछ रहा है कि तीनों ए, बी, सी तीनों को एक साथ पे काम पे लगाया जाता है, तो कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो टाइम पूछ रहा है इसमें भी, तो क्या होगा? तो टाइम बराबर टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी होगा। तो हमें तीनों की क्षमता निकालनी ही पड़ेगी। तीनों की क्षमता निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल वर्क से भाग देना पड़ेगा समय को। ए समय लिखते हैं। ए कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है, तो इसे 10 दिन लिख लेते हैं। ए के नीचे 10 दिन लिख लेते हैं। बी 12 दिन में समाप्त कर रहा है। कितने दिन में? 12 दिन में समाप्त कर रहा है। और सी 15 दिन में इस कार्य को अकेले समाप्त कर रहा है। सी 15 दिन में अकेले समाप्त कर रहा है। तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, कितना आता है देखते हैं। 15 4 जा 60 और 60 10 12 5 जा 60 10 6 जा 60। तो इसका एलसीएम 60 आएगा। चेक कर लीजिए। 10 6 जा 60, 12 5 जा 60, 15 4 जा 60। तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। क्या होगा? यही आपका एलसीएम हो जाएगा। टोटल वर्क से जब हम भाग देंगे तो हमें क्या निकल के आएगा? एफिशिएंसी यानी क्षमता निकल के आ जाएगी। तो इस एक ही क्षमता निकालने के लिए हमें इससे भाग देना पड़ेगा। तो कितनी बार में जा रहा है? 10 6 जा 10। ए की क्षमता कितनी आ गई? 6। बी की क्षमता देखते हैं। ये कितने बार में कट रहा है? 5 बार में। तो ये बी की क्षमता हो गई। ये 4 बार में, 15 4 जा 60, 4 बार में कट रहा है। तो इसकी सी की क्षमता ये हो गई, बी की क्षमता 5 हो गई, ए की क्षमता 6 हो गई। तो ये पूछ रहा है तीनों लोगों को एक साथ काम पे लगाया जाए तो कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। तो फार्मूले पे रख देंगे। यही आपका क्या है? टोटल वर्क है। तो यहाँ पे इसे हल कर देते हैं। टोटल वर्क कितना है? 60 है। कितने लोगों को काम पे लगाना है? तीनों लोगों को। तो इसको जोड़ लेंगे। 6 + 5 + 4 कितना होगा? 6 + 5 11 + 4 15। काट दीजिए। 15 1 जा 15, 15 4 जा 60। कितना दिन हो गया? 4 डेज। 4 डेज में तीनों मिलकर के इस काम को समाप्त कर देंगे। यही आपका आंसर है। क्या है? यही आपका आंसर है। ये भी चेंज है थोड़ा क्वेश्चन, इसे भी हल करते हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? यदि ए तथा बी, क्या ए और बी मिलकर किसी कार्य को ए और बी दोनों एक साथ मिलकर के 15 दिन में उस कार्य को ख़त्म करते हैं, तो बी अकेला जो है 20 दिन में, कौन?
कोई कार्य है, मान लीजिए सपोज दैट कोई वर्क है, इसे ए और बी, ए प्लस बी दोनों मिल करके इसे 15 दिन में ख़त्म करते हैं। कितने दिन में? 15 दिन में। अगर बी अकेले को कहा जाता है, अगर इसे केवल बी को इस काम पे लगाते हैं तो ये बी जो है इसे 20 दिन में ख़त्म कर देता है अकेला, और ए बी दोनों मिलके 15 दिन में ख़त्म करते हैं। तो हमें पहले दोनों का एलसीएम ले लेना होगा। ए प्लस बी, हम ए प्लस बी का दोनों का क्यों ले रहे हैं? क्योंकि दोनों मिलकर 15 दिन में इस कार्य को कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में, ए और बी दोनों मिलकर। और बी अकेला कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। बी अकेला 20 दिन में कर रहा है। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। ट्वेंटी 3 जा 60 हो जा, दोनों पे 60 पर कटेंगे तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। यही आपका टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क तो इसकी क्षमता कितनी है? क्षमता निकाल लेते हैं। और ए बी दोनों मिल करके जब काम करते हैं तो इनकी दोनों की क्षमता कितनी होगी? 15 4 जा 60 होगी। कितनी इन दोनों की क्षमता कितनी है? 4 है। ए और बी दोनों की मिला करके क्षमता कितनी है? 4 है। और बी की क्षमता कितनी है? बी की क्षमता को निकालेंगे तो बी अकेले 20 दिन में कर रहा है, तो इसकी क्षमता कितनी होगी? 3 होगी। कितना हो गया? 3 हो गया। तो हमें ए की क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे? बी की क्षमता से माइनस कर देते हैं। ये ए और बी की दोनों की क्षमता हो गई, ये ए और बी की दोनों की क्षमता हो गई, क्योंकि इसमें दोनों कार्य कर रहे हैं तो 15 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। और बी अकेला 20 दिन में कर रहा है तो इसकी क्षमता 3 हो गई। तो जब हमें पहले से पता है इसकी क्षमता, तो हम इसकी इन दोनों की क्षमता से बी की क्षमता को घटा देंगे तो फिर हमें ए की क्षमता मिल जाएगी। तो टोटल वर्क में तो ये आपका टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क कितना है आपका? 60 है। और हमें काम पे किसको लगाना है? ओनली ए को लगाना है। तो ए की क्षमता कितनी है? हमें बी की क्षमता पता है, कितना है? बी की क्षमता हमें पता है कि 3 है। तो जब ए और बी की दोनों की क्षमता 4 है तो हम क्या करेंगे? ए और बी दोनों की क्षमता में से बी की क्षमता को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये ए और बी की दोनों की क्षमता है, ए और बी की दोनों की क्षमता 4 है। तो बी की क्षमता हमें दी हुई है तो हम बी की क्षमता को माइनस कर देंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो बी की क्षमता कितनी है? 3 है। तो हमने घटा दिया, 1 बचा। तो ए की क्षमता हमें मिल गई। किसकी? ए की क्षमता मिल गई। तो ए की क्षमता हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये कटेगा नहीं, काटते हैं तो ये भी 60 रहेगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ए अकेला 60 दिन में इस कार्य को पूरा करेगा। कितने दिनों में? 60 दिन में। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, हम इसमें क्वेश्चन को चेंज करते हुए चल रहे हैं कि आपको हर एक तरीके का क्वेश्चन मिल सके। ये भी थोड़ा चेंज क्वेश्चन है। देखिए, एक पुरुष तथा एक स्त्री मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि कोई कार्य है, उसे एक स्त्री है और एक पुरुष है, दोनों मिल करके उसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। फिर क्या कह रहा है? एक पुरुष यानी एक मेल है, वो अकेला उसी कार्य को, क्या सेम उसी कार्य को अकेला 10 दिन में ख़त्म कर रहा है। कितने दिन में? अकेला मेल है यानी पुरुष है, उससे अकेला 10 दिन में ख़त्म कर रहा है।
तो पूछ रहा है कि अगर अकेली स्त्री को उस काम के लिए सेम उसी कार्य को लगाया जाता है तो वो कितने दिनों में ख़त्म करेगी। आप यहाँ पे समझिए, ये आपका कोई वर्क है, इसको एक मेल है, क्या है, एक मेल है और एक फीमेल है, ये दोनों मिल करके इस कार्य को 8 दिन में ख़त्म करते हैं। कितने दिन में? एक मेल और एक फीमेल मिल करके 8 दिन में इस कार्य को समाप्त करते हैं। तो एक पुरुष अकेला 10 दिन में, अगर एक मेल को सिर्फ लगाया जाता है, ओनली एक मेल को, सेम वही कार्य है, तो इसे 10 दिन में एक पुरुष काम करके ख़त्म कर देता है। अगर इसी काम को पूछ रहा है कि अगर एक स्त्री को लगाया जाता है, सेम वही कार्य को एक स्त्री को करने के लिए कहा जाता है, तो कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। तो हम क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, एक पुरुष और एक स्त्री, ये दोनों 8 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेल एक मेल है, प्लस में कौन है, एक फीमेल है, स्त्री है, ये दोनों कितने दिन में काम को ख़त्म कर रहे हैं, 8 दिन में। कितने दिन में? 8 दिन में ख़त्म कर रहे हैं इस कार्य को। 8 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। और एक केवल अकेला पुरुष क्या कह रहा है, पुरुष अकेला इस कार्य को 10 दिन में कर सकता है। तो एक पुरुष है, ये अकेले जो हैं, एक पुरुष है, ये अकेले 10 दिन में कार्य को ख़त्म कर देता है। तो पूछ रहा है इसी कार्य को, क्या इसी कार्य को एक फीमेल को लगाना है काम पे, तो वो कितने दिन में ख़त्म करेगी। तो इसका दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, कितना आता है, दोनों एक ही संख्या पर कटेंगे तो वही आपका टोटल वर्क भी होगा, वही आपका एलसीएम होगा। देखिए हमें दोनों का एलसीएम लेना है, एक मेल और एक फीमेल दोनों एक साथ काम करेंगे तो इसका भी, और एक मेल अकेला कार्य को समाप्त कर रहा है तो इसका भी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने पर हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। क्या मिलेगा? टोटल वर्क मिलेगा। तो देखते हैं, 10 4 जा 40 और 8 5 जा 40, ये दोनों एक ही संख्या पे कट रहे हैं तो यही एलसीएम हो जाएगा। आप नॉर्मली भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो गया, ये टोटल वर्क हो गया, 40 आपका टोटल वर्क हो गया। तो इसको देखते हैं, 8 5 जा 40 और 10 4 जा 40, यानी कि एक मेल और एक फीमेल की क्षमता दोनों को मिलाकर 5 है और एक मेल की क्षमता कितनी है, 4 है। कितनी है? 4 है। तो यहाँ पे हमें एक फीमेल की क्षमता लेनी है, तो क्या करेंगे, हम दोनों की क्षमता से एक मेल की क्षमता को घटा देंगे। देखिए हमें काम पे तो हमें काम किससे कराना है, एक स्त्री से कराना है, तो एक स्त्री की क्षमता निकालते हैं। तो हमें एक फीमेल को काम पे लगाना है, एक फीमेल से काम कराना है एक महिला से। तो महिला की क्षमता क्या होगी, इसको आप निकाल लीजिए। महिला की इफ़िशियंसी इज इक्वल टू, क्या करेंगे, दोनों की क्षमता से पुरुष की क्षमता को घटा देंगे तो हमें महिला की क्षमता मिल जाएगी। दोनों की m+ यानी एक पुरुष और एक स्त्री की क्षमता 5 है, तो 5 में से हम मेल की क्षमता को घटा देंगे। यहाँ पे आप इस तरीके से समझ लीजिए, फीमेल और मेल माइनस मेल, ठीक। तो फीमेल और मेल की क्षमता कितनी है, 5 है। 5 में से एक मेल की क्षमता घटा दीजिए, कितना है, 4 है। यहाँ पे 4 है मेल की क्षमता, तो फीमेल की क्षमता कितनी हो गई, 1 हो गई। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। टोटल वर्क कितना है आपका, 40 है। फीमेल की क्षमता कितनी आई, 1 आई है। कितना आई है, 1।
इसको काटिएगा तो ये 40 का 40 ही रहेगा। यानी कि जो फीमेल को अगर काम पे लगाएंगे आप अकेले तो ये 40 डेज में कार्य को समाप्त करेगी। यहाँ पे मेल की एफिशिएंसी ज़्यादा है, ये 10 दिन में ही इस कार्य को समाप्त कर देगा, और फीमेल की एफिशिएंसी यानी क्षमता कम है, तो ये ज़्यादा समय ले रही है, 40 दिन में अकेले इस कार्य को ख़त्म करेगी। तो ठीक है, आज का हमारा वीडियो बस यहीं तक ही, फिर मिलेंगे इसी को आगे के क्रम में बढ़ाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।